क्योंकि आज ग्रेट मेंटर को सुनने की बारी है। तो अभी हम लोग एक ऐसे शख्सियत को कॉल करने जा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत किया और शिद्दत से काम किया, कोई बहानाबाजी नहीं, कोई बहानाबाजी नहीं। वो जॉब में रहते हुए शिद्दत से काम किए, जो काम जरूरी था वो किए और आज एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेवल में पहुंच चुके हैं और बहुत ही कम समय में पहुंच चुके हैं। तो जब भी उनको वेलकम के लिए कॉल करूं, गाना तैयार रखिएगा, एकदम जबरदस्त तालियों के बीच कॉल करते हैं। सर उधर से हीरो उधर अभी है, एकदम जबरदस्त तालियों के बीच कॉल करते हैं हमारे न्यूली पोर लीडर एंड रैंक 5 अचीवर अभी मिस्टर हाँ सर, बस एक गाना और हो जाएगा सर, प्लीज। एक मिनट
अच्छा अच्छा ठीक है। एक मिनट, जो लोग आए हुए हैं आपकी जानकारी बता दूं, ये मात्र 16 साल के 44 साल का एक्सपीरियंस के साथ 60 साल का व्यक्ति स्टेज को हिला दे रहा भाई साहब। यस और नो? तो एक गाना और बजेगा इनका सबके डांस में, और आप में से कोई अपने आप को दमदार मानते तो वहां भी नाच सकते, यहाँ भी आ सकते हैं। प्लीज गाना प्ले द म्यूजिक। थैंक यू सो मच। कारू जी और उनका परिवार यहाँ रह जाएं। बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना सम्मानित सीट ले लें। और आज सब लोगों ने एक चीज तो देख लिया, उम्र से कुछ नहीं होता, अंधे के अंदर जान होनी चाहिए। क्योंकि अभी मेरे को लगता है ये 60 साल में भी जवान है, और कुछ लोग 18 साल के भी वो बुढ़े हो चुके हैं। अभी भी इनका जोश, इनका जज्बा। तो अभी सर को सम्मानित करने के लिए मैं अपने ग्रेट मेंटर को स्टेज में कॉल करना चाहूंगा, और सबसे चाहूंगा तालियां जोरदार बजाना, क्योंकि आप अगले बार आपका नंबर आने वाला है। तो तालियां अपने लिए बजा रहे हैं आप। हमारे ग्रेट मेंटर इंद्रपाल सर के लिए जोरदार तालियां। शादी वाला गाना, शादी वाला सिंदूरी।
उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाम सका न कोई क्या है हमारे सपने। थैंक यू कारू सर अपने फैमिली के साथ रह जाए, बाकी आप लोग अपने सम्मानित सीट में विराजमान होते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों कैसा मजा आया? अभी कुछ देर पहले बताया था आप लोग मजा लेने वाले हो, यस और नो? और मजे भी वही लोग लेते हैं जो मजेदार होते हैं, यस और नो? तो सर को सुन लिया जाए कैसे इस जगह तक पहुंचे और कैसा इनका सफर था, सुन लिया जाए। तो आप सबों के जोरदार तालियों के बीच हैंड ओवर करता हूं। सबसे पहले उनकी मैडम को सुनते हैं, उनका क्या फीलिंग्स है यहाँ तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। सबको जोहार। हम तो मैडम तो है लेकिन हम तो इतना नहीं अटेंड करते ना, तो इतना हमको बोलने का आइडिया नहीं है। हाँ तो बढ़िया ही, अच्छा ही लग रहा है। कल गए थे लाने के लिए, हम तो टिकटिंग में रहते हैं तो आज ले करके आए हैं, तो आ गया, अच्छा तो लगा अभी तो। जी सर। हाँ बढ़िया तो कर रहा है, लेकिन अभी तो अपना अपने हम दोनों रहते हैं तो इतना हमको मालूम नहीं है सर। ठीक सर। अभी नोनी सब हमको दिया, हाँ नोनी सब दिया है, हम तो बहुत कमजोर थे, तो अभी नोनी सर हमको 5-6 ठो हमको दिए, तो हाँ अभी इसी का कारण से हमको शायद अभी अच्छा लग रहा है, शक्ति आ गया है। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार इंडिया। नमस्कार चाईबासा। नमस्कार सेठ साहब। आप लोग मस्ती में हैं? कहा जाता है जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, और जिसकी हस्ती जिंदा नहीं है वो जबरदस्ती जिंदा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ग्रेट मेंटर जोश मशीन ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे असीम सर का ये कहना है। चलिए दोस्तों मैं अपना परिचय, छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम कारू मार्डी और मैं सुदूरवर्ती एक छोटा सा गांव जोजोडी, जो कि पूर्वी सिंहभूम के ग्वाली थाना अंतर्गत कोटका प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहीं का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस वाले मैं जॉब किया करता था, और जब मेरा पोस्टिंग इस सदर ब्लॉक में पोस्टिंग हुआ तो उस समय मैं एग्रीकल्चर विभाग में पोस्टिंग मेरा हुआ था, तो दीदी के साथ और कोई नहीं, हमारे रासमणी दीदी के साथ काम करते थे, एग्रीकल्चर विभाग में थे। और रासमणी दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं वहाँ विभाग में मैं उसका पदाधिकारी हुआ करता था, और जब मैं इस सिस्टम में आया तो मैं उनको गुरु माना। वो माँ के समान है, मेरी माँ के समान है। उन्होंने ही मुझे सेप्सम में जन्म दी। तो मैं इस बिजनेस में कैसे आया, आप लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से, फोल्डर के माध्यम से इस बिजनेस को देखा, लेकिन आज सच बता रहा हूँ, मैं कुछ प्लान कुछ नहीं देखा। दीदी का गोल्ड रतन होना था इस सिस्टम में, मुझे नहीं पता था। कब ज्वाइन कर चुकी थी मुझे नहीं पता था। उसको गोल्ड रतन होता था और उसको 600 रुपया का जरूरत था।
और मुझे जरूरत था 6,000 रुपया का जरूरत था और मुझे चाहिए था साड़ी, जो कि क्रियाक्रम में जाना था मुझे। दीदी यहाँ चैवासा में सभी दुकान से जान परिचय थी, तो मैं उन्हीं के माध्यम से खरीदवाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। मैं नहीं दे पाऊंगी बोली। तो बोली क्या काम है बताइए। बोले नहीं, बोली कि मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, मैं आपको साथ नहीं दे पाऊंगा। तो क्या काम है बताइए ना। बोले बहुत देरी के बाद बताए कि नहीं, मेरा आज मैं एक सिस्टम में हूँ और उस सिस्टम में मुझे आज सम्मानित होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, मैं मदद करूँगा। तो मुझे 6,000 रुपया की जरूरत है, लो ले लो और चलो दुकान, मेरा साड़ी खरीदवा दो। मैं साड़ी खरीदवा दिया और उनको पैसा दे दिया, और उसके बाद कुछ दिन के बाद लौटा दूंगी। बोली बात ऊपर से तो लौटा ही नहीं। उन्होंने बोले नहीं, तो आपको एक सूट लेंथ खरीद दिया हूँ। बताइए, सूट लेंथ खरीद दिया हूँ, आप मुझे साड़ी खरीदवाए, मैं आपके लिए सूट लेंथ खरीद दिया। बस उसके बाद कुछ नहीं। कुछ दिन हुआ बीता, चुपचाप है। उसके बाद एक दिन 15 अगस्त 2020 को झंडा फहराने के बाद हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु हरिदेवगम सर के लिए भी एक जोरदार ताली। लेकिन उनको जानता नहीं था कि दोनों दीदी का चूल्हा में, दाल भात योजना का चूल्हा में गुटुर कर रहा था दोनों, और मैं अकेला उधर था। तो अकेले रहने से क्या, तो 2 जन को देख रहा हूँ तो भाई बात करने का तो मन कर रहा है मेरे को भी। दीदी से तो जान परिचय है, सास से जान परिचय नहीं हूँ। तो मैं गया वहाँ, तो क्या कर रहे हैं आप दोनों। बोले नहीं आईडी बना रहे। किसका आईडी बना रहे? नहीं आप ही का आईडी बना रहे। क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं। तो आईडी बना रहे तो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, एड्रेस चाहिए। पता नहीं लोग खोज रही है, आधार कार्ड तो कहीं ना कहीं होगा सिस्टम में। हम लोग काम कर रहे थे ब्लॉक में, तो खोज रही थी, नहीं मिल रहा था। तो बताओ भाई क्या चीज़ है। तो दिए, आईडी बना दिया, और शुरुआत उस दिन से हुआ। उसके बाद दीदी भी नया थी, सिस्टम का भी उतना जानकारी नहीं था। तो कुछ दिन बीता, उसके बाद मैं सर से परिचय अपना हुआ उसी दिन, और सर को मैं उस दिन अपना तन मन धन ताराजी सौंप दिया। उस दिन से मैं उसको गुरु मानता हूँ। वो जो बोलते हैं उसको करता हूँ, गाली भी देते हैं तो कुछ नहीं मानता हूँ, मेरे पिता के समान मानता हूँ उसको। सहर्ष उसका बात को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद धीरे धीरे सीखा। उसके बाद मेरे जानकारी में जितना भी लोग था उन लोगों को प्लान दिखाया। सर आप मेरे को दिखाइए, बोला आपका जितना आदमी है। 20 आदमी को सर मैं दिखाया, 20 आदमी को, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। एक बंदा ने ज्वाइन नहीं हुआ। उसके बाद मैं ब्लॉक में बैठा हुआ था अपना चैम्बर में। उस दिन एक बंदा आया और सर भी थे। तो टाइगर आप दिखाओ, बोला आप दिखाओ, प्लान दिखाओ इनको, आपका आदमी है दिखाओ। मैं टूटा फूटा जैसे तैसे दिखाया, क्योंकि उतना ज़्यादा जानकारी नॉलेज नहीं थी। तो टूटा फूटा तुरंत ज्वाइन करके तुरंत डीडी भी मिल गया। बताइए साहब जैसा बोलते हैं बानवा नहीं बोलना चाहिए, बस उसी मुहिम पर सर मैं भी यहाँ का भाषा उतना नहीं जानता हूँ। तो ज्वाइन हुआ, और उस दिन के बाद दोस्तों मैं इस सिस्टम को एकदम सहर्ष स्वीकार किया और विश्वास हो गया। विश्वास तो करना ही पड़ेगा कहीं पर भी। अब रोड में चलते हो तो भी विश्वास करते हो, अपना बेटी को कहीं दूसरा मर्द के यहाँ देते हो तो विश्वास करके ही देते हो, यस और नो, है ना। आप रोड में जाते हो तो कहीं मंजिल पर जाने के लिए जाते हो तो कोई गाड़ी में बैठते हो तो विश्वास करके जाते हो कि नहीं कि वो मेरे को पहुंचा देगा वहां तक। और आज भारत देश में नहीं दुनिया में बीमारी और बेरोजगारी, यही 2 चीज है, यस और नो। दुनिया में 2 चीज से हम जूझ रहे हैं, और हम बेरोजगारी और बीमारी को दूर भगाने के मुहिम पर हैं। उसी मुहिम पर निकले हुए हैं आज, और उसको हम आगे कहीं भी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ते आगे हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस सिस्टम में हमारे जितने भी फ्रंट लाइन में गुरुजी हैं, इन्हीं की बातों को मैं मानता हूँ, 100% करता हूँ, जो बोलते हैं सो करता हूँ। ये बंदा जो हमारे गुरुजी हैं, इनकी बातों को कभी नहीं छोड़ता हूँ। आज इसी बिजनेस के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ से लिया, ये सारे प्रोडक्ट 30 के 30 आइटम यहाँ रखे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट मेरे यहाँ हैं। और इसके अलावा भी और 50 आइटम मैं रखा हूँ और उसको प्रमोशन करता हूँ। और उसी के बदौलत आज दोस्तों यहाँ से मैं थाईलैंड भी घूम करके आया हूँ, और अभी सिंगापुर, मलेशिया भी घूम करके आ रहा हूँ। ये बिजनेस की ताकत है, कभी सपना में भी नहीं देखे थे कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर के ये सारी अचीवमेंट ले पाएंगे।
पिताजी एक गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार तो नहीं, मतलब मिडिल क्लास के थे, खेती बाड़ी उनका था। उनका चाहना था कि वकील बनाने का, पढ़ लिख करके करो, वकील बनो। पिताजी उस समय केस लड़ रहे थे, तो उनका सपना था कि वकील बन करके हम कुछ कराएंगे। लेकिन वकील तो नहीं बन पाए, लेकिन एग्रीकल्चर विभाग में हुए और अभी एजीएम जो कि गोदाम प्रबंधक के पद पर हूँ। गोदाम प्रबंधक यानी एक सारा सिस्टम मेरे साथ है। इतने बड़े बड़े जो लेजर प्लेयर होता है ना, इस पे जिस तरह का उस तरह एक एक ग्राम का हमको हिसाब किताब देना पड़ता है, प्रत्येक दिन का हिसाब किताब देना पड़ता है। और उस हिसाब किताब के साथ सेफ शॉप का भी हिसाब किताब मैं गुरु लोगों को देता हूँ। गुरु लोगों को देता हूँ सेफ शॉप का भी हिसाब किताब। सार लोगों से रात का 12 बजे तक सार लोगों से बात होती है। 12 बजे तक बात करके सार लोग कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको मानता हूँ। हमारे असीम साहब जो कि हमें इस बिजनेस में ये प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ये प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मेरा बाल बीच में पूरा टकला हो गए थे, और इसी तेल को यूज करके आज देख रहे हो बाल मेरा इस तरह से है। इसके बाद नोनी भी यूज करता हूँ। नोनी से मैं स्लिम हो गया हूँ। पहले 8 किलो वजन कम किया हूँ, 8 किलो। मेरा पेट छोटा आदमी, बड़ा पेट कैसा लगेगा बताइए? चलने फिरने में भी डंगा लगेगा, है ना? तो इसी बिजनेस के माध्यम से मैं अभी हूँ, ऐसा हूँ। और अभी 60 साल होने जा रहा है मेरा, अब 2-3 महीना बाकी है, 60 साल होने जा रहा है। बताइए 60 साल का बुढ़ा भी स्टेज में दहाड़ता है, स्टेज में दहाड़ता है 60 साल का बुढ़ा भी। तो चलिए दोस्तों, आप भी इसमें आओ और जो भी बात सुन करके हम विदेश जा सकते हैं, कार ले सकते हैं। कार बाहर में खड़ी है, सफेद रंग की टाटा नेक्सन की कार खड़ी है। गुरुजी का कार आया, मेरा भी आएगा, आप लोग का भी आएगा, आप लोग रहे होते, ठीक है? ये बिजनेस की ताकत है। अगर सब जगह कंपटीशन है, सारे जगह कंपटीशन है। आज नौकरी मिल कहीं रही है, कहाँ रही है? हम सिल्वर जुबली दिल्ली में गए थे, वो वहाँ नितिन गडकरी सर बोले सर आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो, जो पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग को भी आप लोग जॉब दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो। हम तो सरकार में हैं, लेकिन इतने क्वालिफाइड आदमी हैं, डॉक्टर इंजीनियर इतने हैं, हम उनको कहाँ से नौकरी दे पाएंगे उतने लोगों को? आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी बड़ी ये करके सिस्टम ला करके इसमें काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बधाई दी और आगे मदद करने के लिए भी बोले। तो उसके बाद ये आज जो हमारा ट्राइबल का प्रोडक्ट, ट्राइबल का मतलब आज का दीदी, हमारी दीदी ही बनाती हैं, आसपास की दीदी बनाते हैं, वो भी हमारे शॉप में आ गया, और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आज मैं हमारा सेट शॉप का रॉयल बिगुल खरीद लिया हूँ। इसी माध्यम से प्रोडक्ट खरीद लिया हूँ और मैं बिगुल बजा करके कहा जाता है हर दिन ईद और हर रात दिवाली होती है, उस मुहिम में काम कर रहा हूँ। हर दिन ईद और हर रात दिवाली, कैसा होगा? चलिए, थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को बहुत पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वर्षा के बावजूद आज यहाँ उपस्थित हुए, आप लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद।